जनता के सवालों का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। ये मोदी जी ने जो किया है कि गुजरात की अस्मिता को ऐसे ऐसे दरकिनार करके रखा है। वो तो जुमला लेके आएंगे, जुमला लेके चले जाएंगे। हमको पता है गुजरात में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो इतना झूठा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तो किस हिसाब से मोदी जी का चेहरा आ जाएगा तो क्या पेपर फूटने बंद हो जाएंगे? क्या कोई भी समस्या हल हो जाएगी? ये बार पूरा लोग उसको बोलते हैं कि भाई पिछली बार जो तुमने वायदे किए थे वो ये बार नहीं हुआ। यहाँ अभी तक फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगारी नहीं है। यहाँ से 60% लोग माइग्रेशन हो रहे हैं। इसलिए बहुत लोगों में गुस्सा और ये है विरोध बीजेपी पार्टी की तरफ है। इतना जुमलेबाजी करने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतना झूठ बोलने वाला आदमी हमने नहीं देखा। अगर मोदी जी का चेहरा है और ये सभी समस्या हल हो सकती है तो हमें भी मोदी जी का चेहरा अच्छा लगेगा, लेकिन समस्या हल होनी चाहिए। अभी आज जो भाजपा है वो सिर्फ इतने में सिमट के रह गए, सिर्फ मोदी। एक मोदी जी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है या कोई नाम नहीं है, सिर्फ उसी के नाम पे वो माला जपते रहते हैं। तो इस वक्त हम गुजरात के डांग जिले में हैं। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा ये डांग जिला आमतौर पर कांग्रेस का पारंपरिक इलाका रहा है। इस क्षेत्र से कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिलता रहा है। मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ के लोग परेशान हैं, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तक पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। उन लोगों से हम बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट दीजिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं, एक तो जो बीजेपी ने जो डैम वाला जो मुद्दा चलाया, जो डैम बनाने वाले थे, तो वो सबसे बड़ा इश्यू रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और लोग भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों के ही लोग मानते हैं कि बीजेपी आखिरी समय में गुमराह कर देती है लोगों को। इस चुनाव में भी कर देगी? नहीं, अभी सबसे पहली बात में आपने जो बोला कि भाजपा के पास एक नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन ये आपकी बात गलत है। नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है, मुखौटा है। वो मुखौटा आज उतर चुका है और आज लोगों को पता चल रहा है कि ये भाजपा वाले क्या कर रहे हैं। कहना कुछ, कहते कुछ है, करते कुछ है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो कोई भी इलाके में जाइए, आज यूथ खड़ा है हमारे साथ। कहीं पे भी जाइए तो उनको ये जो मुद्दे हैं वो जो जैसे खुल के बोल रहे हैं। आज तक जो भाजपा आती थी वो हर एक बार एक जुमला देके जाती थी। यहाँ के लोग बोले हैं, लेकिन अभी आज सब इकट्ठे हुए और सबको पता है कि ये बीजेपी की अभी चलने नहीं वाली है। और जो मुखौटा जो जैसे बोला मैंने, वो मुखौटा उतर चुका है। आप मुखौटा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है एक गुजराती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो गुजरात के लोगों के लिए ये गौरव की बात है। गौरव की बात तो वैसे गांधी जी भी थे हमारे, लेकिन ये जैसे इनको नरेंद्र मोदी जी को जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बीजेपी तो ऐसे बोल रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी आए तब से ही जैसे ये पृथ्वी जैसे तभी अस्तित्व में है और नरेंद्र मोदी ने ऐसे खोद के भारत को निकाला है, जैसे गुजरात को निकाला है। तो नरेंद्र मोदी जी के पहले भी गुजरात था, उससे पहले भी इंडिया थी, उससे पहले भी दुनिया थी। गुजरात की बात करूँ तो पूरे गुजरात में आप देख लो, हर हर लोगों को समस्या। आज आप ये लास्ट एक मंथ का भी देख लो, कितने आंदोलन हुए, कितने बेरोजगार और कितने जो एग्जाम हुए जीपीएससी वगैरह सबके पेपर फूटे हुए। तो किस हिसाब से मोदी जी का चेहरा आ जाएगा तो क्या पेपर फूटने बंद हो जाएंगे? क्या कोई भी समस्या हल हो जाएगी? ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं ना। अगर मोदी जी का चेहरा है और ये सभी समस्या हल हो सकती है तो हमें भी मोदी जी का चेहरा अच्छा लगेगा, लेकिन समस्या हल होनी चाहिए और ये हो नहीं रहा है। कि तब लोगों को गुमराह करके जीती है भाजपा। जो जुमले दिए थे लोगों ने उन पे इतना विश्वास दिया था, लेकिन यही भाजपा ने उनका विश्वासघात किया हुआ है। तो अभी उनके झांसे में ना कोई गुजरात आएगा, ना इसके आगे वाले आने वाले कोई इलेक्शन में भाजपा के चंगुल में या उनके कोई भी जुमलों में कोई जनता फंसने नहीं वाली है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हर एक बंदा भाजपा से नाराज है और वो अभी खुल के बोल रहा है। आज का युवा जुड़ रहा है और बोल भी रहा है। और आज अभी ये रही बात हमारे डांग की या गुजरात की, तो गुजरात मॉडल जैसे मोदी जी ने बता के जैसे वोट बटोरे थे, लेकिन अभी आप ही देख लीजिए तो इतनी बार मोदी जी को अगर गुजरात में आना पड़ रहा है, अमित शाह को इतनी बार गुजरात में आना पड़ रहा है, तो उनकी कैसी पड़ी होगी। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी बार क्यों आ रहे हैं, ये जनता को भी जानना चाहिए। पर आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस इस सीट पर जीत सकती है?
अभी लोग बहुत ये जो मुद्दे हैं चुनाव में, बीजेपी वाले 370 बताते हैं, कभी राम मंदिर वाले बताते हैं, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी डांग में बेरोजगार से लोग परेशान हैं। ये सरकार जो भाजपा सरकार है मुद्दों पर बात नहीं करती, और सभी लोग अभी जान चुके हैं कि अभी ये डीजल का कितना भाव है, तेल का डिब्बे का कितना भाव है। ये हिसाब से सभी लोग मन में सोच लिया कि अभी ये बीजेपी को यहाँ से डांग में से निकाल देना जी करते हैं। लेकिन मुद्दों पे जो लोगों के बीच में जाके लोगों से जो समस्या हो रही है वो प्रधानमंत्री ने वो मुद्दों को निकालना चाहिए और लोगों को राहत देना चाहिए। लेकिन वो लोग तो हवा में और बोलने से कुछ ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन स्थानिक लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। यानी आपको लगता है कि पिछले 27 साल से जो बीजेपी की सरकार है, 8 सालों से डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, तो काम नहीं हुआ गुजरात में? काम नहीं हुआ गुजरात में, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ अलग। ऐसा कैसे होगा? लोग बता रहे हैं बहुत विकास किया है गुजरात। ये में ये लोग एक जो से बात बोलते हैं सबका साथ और अपना विकास, सबना साथ अपना विकास। तो यहाँ से जो देखा जाए कि स्नेहल भाई भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अस्पताल बन रहे हैं वो पूरे महलों का खंडेर होता है, जिसमें डॉक्टर्स नहीं है। कल ही एक डिबेट किया था, हमारे सामने वाले जो बीजेपी प्रवक्ता थे उसको दिल का थोड़ा सा दौरा पड़ गया, तो वहाँ पे फिजिशियन अवेलेबल नहीं था, उसको रेफर कर दिया वलसाड़ तक। तो ये जो बात बोल रहे हैं कि हमने विकास किया है, यहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधा है, लेकिन वहीं पे जब उस पे समस्या आती है, उसको जब इलाज के लिए जाना पड़ता है तो उन लोगों को ही रिफर किया जाता है। तो मतलब अपने आप और से कहीं ना कहीं पे ये बीजेपी वाले नाकामयाब है ही। और तो कांग्रेस की लोकप्रियता को देख करके बीजेपी के नेता को नहीं, लोकप्रियता नहीं, अभी जनता के सवालों का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। जो ताइफे जो वायदे उन लोगों ने किए, जनता के सवालों का जवाब उन लोगों के पास है नहीं, इसलिए वो डर रहे। अभी जाए तो किस मुंह से जनता के पास जाए, जनता के बीच में किस मुंह से जाए। लाइव डिबेट में ही बीमार पड़ गए भाजपा के नेता। जैसे ही लाइव डिबेट खत्म हुआ वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। क्यों? अभी जनता का सवाल के जवाब तो देने ही होते हैं ना। जनता ने आपको बोला कि ये कर देंगे, आपको जंगल जमीन देंगे, आपको रोड देंगे, अच्छी आरोग्य देंगे, रोजगार देंगे। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके पास एक ऐसा चेहरा है कि सारे मुद्दे उस पर उनका चेहरा भारी पड़ जाते हैं, हर मुद्दे पे। ये मुद्दे डांग में नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कोई जाति समीकरण नहीं है, कोई धर्म के नाम से नहीं लड़ा जाता चुनाव। यहाँ पूरा ये ट्राइबल एरिया है। जो अच्छा विधायक जो उसको मानते हैं इधर डांग में, उसको ही लोग पहचानते हैं। पिछली बार जो बाई इलेक्शन में जो हुआ था वो तो सारे ये जुमले वो जुमले लेके आए थे, इसलिए वो सीट गई थी। लेकिन ये बार पक्की कांग्रेस की सीट आएगी डांग। कांग्रेस की सीट थी ये, उपचुनाव हुआ, भाजपा के खाते में चली गई, तो रोक नहीं सके लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। रोका, लेकिन पूरी टीम उसने बीजेपी वाले बहुत लोग इधर ये फॉरेस्ट एक्ट वाला जो मुद्दा था, जंगल जमीन वाला, वो लोगों को गुमराह करके पूरे वोट बीजेपी ने डाला। और अभी ये बार पूरा लोग उसको बोलते हैं कि भाई पिछली बार जो तुमने वायदे किए थे वो ये बार नहीं हुआ, इसलिए बहुत लोगों में गुस्सा और ये है विरोध बीजेपी पार्टी की तरफ है। तो क्या है यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल है, यहाँ पे जो मिलता है उसी से वो चला लेते हैं। गरीबों को गरीब ही रहने देते हैं वो लोग। उसको यहाँ पे मलाई मिल जाती है। यहाँ पे कोई बेरोजगारी की यहाँ पे अभी तक फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगारी नहीं। यहाँ से 60% लोग माइग्रेशन हो रहे हैं डांग में से। नहीं तो ये आपके लिए इशू है ना, बीजेपी तो कुछ नए नए मुद्दे लेकर आ जाएगी आखिरी समय वो में। तो जुमला लेके आएंगे, जुमला लेके चले जाएंगे वोट लेके। अभी आज जो भाजपा है वो सिर्फ इतने में सिमट के रह गए, सिर्फ मोदी, एक मोदी जी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है या कोई नाम नहीं है। सिर्फ उसी के नाम पे वो माला जपते रहते हैं। तो भाई हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, हमारा घर चलाना, हमको पैसा चाहिए, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन वो पूरा अभी देखे कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट के रह गई है भाजपा। भाजपा के पास आज उनके कोई नेता नहीं है। आधे दर्जन तो कांग्रेस के नेता पड़े हुए हैं, चाहे जिला पंचायत देख लो, तालुका पंचायत देख लो, गुजरात देख लो, या फिर आप स्टेट में कोई देख लो। हर एक तो वो जैसे बात करे कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन आप तो कांग्रेस युक्त भाजपा करते जा रहे हैं। तो पूरा कांग्रेस तो आप ले रहे हैं, आपके पास लीडर ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो जैसे पैसा फेंको तमाशा देखो, मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपना जमीर बेच खाते हैं। गुजरात के लोग हैं आप लोग, तो मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए इतना ही कहूँगा, गर्व है कि हमारे गुजरात से हैं
और वो प्रधानमंत्री है। तो एज अ गुजराती मुझे गर्व है कि गुजरात का आदमी एक प्रधानमंत्री है। लेकिन उससे कहीं गुना मुझे दुख होता है, उससे कहीं गुना हमको शर्म आती है कि सारा इतना बड़ी पोस्ट पे रह के इतना इतना जुमलेबाजी करने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतना झूठ बोलने वाला आदमी हमने नहीं देखा। ये मोदी जी ने जो किया है कि गुजरात की अस्मिता को ऐसे मतलब ऐसे दरकिनार करके रखा है। सब ऐसे बोलते हैं जो गुजरात के लिए ये बोलते हैं, हमको पता है गुजरात में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इतना झूठा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तो इस वजह से हमको इतनी शर्म आती है। लेकिन किसको बताए, आज आप मिले हैं, बाकी तो कोई मीडिया वाला दिखाता नहीं। अगर आप दिखा देंगे तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे अगर कहीं पे मीडिया में ये आता है। तो आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, उनको ऐसा काम करना चाहिए कि पूरे देश में जितना मैंडेट मिला था पूरे देश की जनता जयकारा करती है, लेकिन एक खास वर्ग उनके साथ जुड़ा है और एक खास तरीके से वो जीत जाते हैं। देखिए अभी उसमें सीधा सीधा बोलेंगे, आपने थोड़ा कम बोला है, हम सीधा बोलेंगे कि ये ब्लेम ये जैसे मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो। अभी भाजपा जो कर रही है, अदानी को ले लो, अंबानी को ले लो, उनके पास से पैसा ले लो, सब संस्थान उनको बेच दिया है। जब एक जमाना था, जब मोदी जी ने जब 2014 में जब बोला था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज तो सब तो आप बेचने पड़े। LIC बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, तो सब तो बेच रहे। तो कांग्रेस ने जो संजो के रखा था, जब बोलते थे कि ये हिंदुस्तान है जो सोने की चिड़िया और जो जैसा हमारा देश था, तो जो जो संजो के रखा था, ये जो संस्थाएं हैं जो सब कांग्रेस ने बनाया था, आज मोदी जी वही बेच रहे हैं। जैसे मतलब ये ऐसा हो गया कि आपके घर में आपका एक निकम्मा लड़का साला उसको ना कमाता है ना धमा, आपकी प्रॉपर्टी सब बेच बेच के चुरा के बेच रहा है। आज मोदी जी वो काम करे तो क्या बताएंगे आप, देश को क्या जवाब देंगे? मोदी जी क्या जवाब देंगे आप मुझे बताइए।